दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं और विषय है दोस्तों हिंदी। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं हिंदी का पूरा पेपर और वो भी दोस्तों हल सहित। सभी स्टूडेंट्स को ये जो पेपर है पूरा हल सहित बताया जाएगा, जो कि 100% आप लोगों की किताब पर आधारित है और अर्धवार्षिक सिलेबस के आधार पर आपको पूरा पेपर ये बताया जा रहा है दोस्तों, और वो भी हल सहित। आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12वीं विषय है आपका हिंदी। पूरा पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न, किसके अंकुर फूटते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सबको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके सभी विषय की सारी अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगी। किसके अंकुर फूटते हैं, आपके ऑप्शन हैं शब्द के, विचार के, कल्पना के या फिर काव्य कृति के। तो इसमें आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसमें आपको लिखना है शब्द के अंकुर फूटते हैं। श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन था। तो इसमें आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है लुट्टन सिंह करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में लिखी गई है। तो प्यारे बच्चों, यात्रा वृत्तांत और रेखा चित्र के रूप में अतीत में दबे पांव नामक रचना लिखी गई है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भारत में पहला छापाखाना खुला था। तो भारत में जो पहला छापाखाना है दोस्तों, ये गोवा में खुला था। ठीक है, गोवा आप इसका करेक्ट आंसर बता देंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, रिपोर्ताज की भाषा जो है वो बतानी है कि ये किस भाषा का शब्द है। तो रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रांसीसी भाषा करेक्ट हो जाएगा। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। क्यों कहा है, इसके पीछे का कारण भी आपको मैं बता देता हूँ। उनकी जो भाषा है वो है पंचमेल खिचड़ी। याद रखना आप सभी, पंचमेल खिचड़ी भी बोला जाता है इसको, और सधुक कड़ी भी बोला जाता है, जिसमें कि अनेक अनेक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है। या फिर ये कहें कि अनेक भाषाओं के जो शब्द है वो कबीर की भाषा में देखने को मिलते हैं, इसलिए पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो भाषा को सही ढंग से किसने प्रयोग करा है, कबीरदास ने। कबीरदास को इसी कारण से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। इसके अलावा कबीरदास जी का जो प्रतिनिधि ग्रंथ है उसका नाम है बीजक। बीजक में इनकी 3 रचनाएं शामिल होती है। एक तो है साखी, इसके बाद में है एक शबद, और उसके बाद में है प्यारे बच्चों रमेनी। तो साखी, शबद, रमेनी बीजक में शामिल है। बीजक कबीरदास का है। कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। और कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, और इनका प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है, बीजक है। ठीक है, ऐसा आप याद रखना सभी प्यारे बच्चे। अब इसके बाद में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए। बच्चे जन्म से अपने साथ लेकर आते हैं। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपास। तो खाली स्थान में आपको कपास लिख देना है। बाजार में जाना चाहिए जब मन खाली हो या जब मन खाली ना हो। तो इसमें आपको याद रखना है, जब हमारा मन खाली नहीं होता है, जब मन खाली ना हो, तब कहाँ जाना चाहिए, बाजार में जाना चाहिए। और बाजार नामक जो पाठ है आप लोगों का, यहाँ पर बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचा गया पाठ है। तो आप ऐसा इसको याद करिएगा। इसके बाद में ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आपको बताया है यशोधर बाबू दफ्तर से निकलने से पहले जाते थे। तो यहाँ पर कहाँ जाते थे, बिड़ला मंदिर जाते थे। तो यहाँ आपको बिड़ला मंदिर बताना है। यशोधर बाबू, यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है प्यारे बच्चों। समाचार लेखन में मुख्यतः सवालों का सही जवाब देने की कोशिश की जाती है। तो 6 सवाल। ठीक है, रीतिकाल में वीररस के कवि कौन हैं। तो जो भूषण हैं
वो रीतिकाल में वीर रस के कवि हैं। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो भूषण जी है ये बहुत ही वीरता युक्त कविताएं रचते थे। अगला देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसको सरल वाक्य बोला जाता है। सरल वाक्य, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में ये आ चुकी है आपकी सही जोड़ियाँ, जिसका आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था और ये सही जोड़ी आपके सामने आ चुकी है। बात की चूड़ी मर जाना, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों बात का प्रभावहीन हो जाना। ठीक है, भक्तिन, जो भक्तिन है प्यारे बच्चों ये स्मृति की रेखाएं जो है यहाँ पर इसको आप मिलान करेंगे। ओम थानवी, ओम थानवी अतीत में दबे पाँव, ओम थानवी। और आरोह अवरोह, इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वर को भाव अनुसार कम या ज़्यादा करने को बोला जाता है आरोह अवरोह। चौपाई छंद, चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है, तो आपको चौपाई छंद को मिलाना है 16-16 मात्राओं से। जलज, जलज का मतलब कमल होता है, जल में उत्पन्न हुआ। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्ति काल को कहा जाता है, तो आप सबको भक्ति काल बताना है। इस जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सभी प्यारे बच्चे, क्योंकि ये जो जोड़ी है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी आप सभी के लिए। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में धमाल मचा देंगे हम। परीक्षा में आप लोगों को ऐसी टेस्ट सीरीज़ बताएंगे जिसमें से 100% क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखें। और मेंस एजुकेशन हमारा ऐप है, इसको अगर आपने डाउनलोड कर लिया और उसमें से अगर आपने हिंदी का जो कोर्स है वो परचेस कर लिया, तो फिर तो आप लोगों को 90+ बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हमने उसमें ऐसे ही क्वेश्चनों को शामिल किया है। अब आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और वो ये रहा आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, उषा का जादू कब टूटता है? तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, सूर्योदय होने पर। तो खालिस्तान में आए तो भी आपको लिखना है सूर्योदय होने पर, और आपसे अगर ऐसे पूछे तो आप लोगों को ऐसे भी लिखना है। पहलवान लिट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? जो लुट्टन पहलवान था उसके 2 पुत्र थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। यशोधर पंत किसे अपना आदर्श मानते थे? तो किशनदा को वो अपना आदर्श मानते थे, ये आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? तो सबसे जो कारगर तरीका है जो कहानी लिखने का होता है उसमें अच्छी कहानी पढ़ना। ठीक है, इसमें आपको याद रखना क्या लिखना है, अच्छी कहानी पढ़ना। ठीक है, अच्छी कहानी पढ़ना, ये आपका करेक्ट इसमें हो जाएगा। इसके बाद में ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आपसे पूछा है जो गुण काव्य में जोश उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है? कुल मिलाकर यहाँ पर काव्य गुण आपसे पूछा है। ठीक है, काव्य गुण को शब्द गुण भी बोला जाता है, तो जो गुण जोश उत्पन्न करता है वो कहलाता है प्यारे बच्चों यहाँ पर ओज गुण। तो आप लोगों को ओज बता देना है। वैसे अगर आपसे पूछे कि काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 3 प्रकार के। एक तो है माधुर्य, एक है ओज, और एक है प्रसाद। तो माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण ये काव्य गुण या शब्द गुण होते हैं। क्रिया की परिभाषा बताना है, क्रिया विशेषण की पूछी है यहाँ पर, क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण बोला जाता है। और अगर सामने आपसे क्रिया की ही पूछ लेते तो आपको बताना था जिन शब्दों से किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और अगर विशेषण की पूछ लेते तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर आपसे क्रिया विशेषण पूछा है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति किस युग की विशेषता है? तो ये प्रगतिवाद की विशेषता आप लोगों की हो जाएगी।